अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शफीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फॉर्मेशन उर्दू। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको सीडल 10 mg टेबलेट के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। सीडल 10 mg टेबलेट के यूजेज, साइड इफेक्ट एंड डोजेज। आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में मुकम्मल अपडेट्स मिलती रहे। व्यूअर्स, मेरी जो वीडियोस होती हैं ये मेडिकल की फील्ड से तल्लुक़ रखने वाले सभी अफराद के लिए बहुत ही मुफीद होती हैं और इनमें ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो वीवर, सिडल 10 mg टेबलेट ये सामी फार्मा की प्रोडक्ट है और इसकी कंपोजिशन में सिट्राजिन डाई हाइड्रोक्लोराइड 10 mg, ये एंटी हिस्टामिन ग्रुप की मेडिसिन है। और एंटी हिस्टामिन मेडिसिन वो होती हैं जो हमारी बॉडी से खारिज होने वाले हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करके हमारी बॉडी में एलर्जी को कंट्रोल करती है। यानी जो हिस्टामिन रिसेप्टर हमारी बॉडी से खारिज होता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी में एलर्जी पैदा करता है और ये हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करके हमारी बॉडी में एलर्जी को कंट्रोल करती है। ये टेबलेट्स और सिरप दो फॉर्म में दस्तियाब साल्ट होता है और सिट्राजिन डाईहाइड्रोक्लोराइड मार्केट में कई ब्रांड नामों के साथ दस्तियाब है। यानी सिडल के अलावा भी ये साल्ट जो होता है ये कई ब्रांड नामों के साथ मार्केट में दस्तियाब होता है। सिडल टेबलेट के मजीद यूजेस, सिडल टेबलेट का इस्तेमाल तमाम इकसाम की एलर्जी के खिलाफ मौसर है। बिलखसूस जो स्किन एलर्जी होती है, उसके अलावा एलर्जी आर्टिकेरिया होता है, पोलन एलर्जी होती है और सीजनल एलर्जी होती है। एलर्जी के बायस नाक की बंदिश यानी नाक बंद हो जाता है या नाक जो है वो बहता है। आंखों से पानी का बहना यानी आम कॉमन कोल्ड, नज़ला ज़ुकाम या एलर्जी के बायस आंखों से पानी बहता है। इसके अलावा मुतद्दी खारिश होती है, इसे स्कैबीज़ के नाम से जाना जाता है। तो स्कैबीज़ के इलाज के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। सिडर टेबलेट का इस्तेमाल ड्रग एलर्जी यानी जो एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन होता है, मरीज को ये दवाई लेता है तो उससे उसको उसके जिस्म पे खारिश होती है या उसकी सांस बंद होने लगती है, तो ऐसी तमाम कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। सिडर टेबलेट का इस्तेमाल इंसेक्ट बाइट यानी कोई कीड़ा मकोड़ा या दीगर हशरातुल अर्ज़ काट दे तो वहाँ पे खुजली होना शुरू हो जाती है हमारी बॉडी में या खारिश होना शुरू हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। सिडर टेबलेट का इस्तेमाल दमा यानी अस्थमा के मरज़ में मुब्तला अफराद को भी करवाया जाता है। इसके अलावा COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ तब भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। एलर्जी के बाद बायस बहुत ज़्यादा खांसी आ रही हो तब भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। ये गले की खराश में भी इस्तेमाल करवाई जाती है कि गले में इन्फेक्शन होती है जिसे टंसलाइटिस कहते हैं। टंसलाइटिस के बायस हमारे गले में बहुत ज़्यादा खराश वगैरह होती है तब भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। बहुत ज़्यादा छींकें वगैरह भी आ रही हों तब भी ये इस्तेमाल करवाई जा सकती है। यानी कि जिस्म पे किसी भी किस्म की जो एलर्जी होती है, खारिश कहते हैं उसे, जब वो पैदा हो रही है तो सिडर टेबलेट आप ले सकते हैं। ये फंगल इन्फेक्शन के बायस जिल्द पे जो रेडनेस हो जाती है, जो सोजिश वगैरह हो जाती है और वहाँ पे शदीद खुजली महसूस होती है तब भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। लिकोरिया होता है ख़वातीन में, तो ख़वातीन के वजाइनल डिस्चार्ज के बायस उनके वजाइनल में खारिश महसूस होती है तब भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। सिडर टेबलेट की जो मिकदार खुराक है वो 12 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में एक गोली रोज़ाना रात को इस्तेमाल करवाई जाती है। यानी ज़ाहिर है ये अडल्ट्स में इस्तेमाल करवानी चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों में इसके सिरप्स फॉर्म होते हैं, उस पर मेरी अलग से वीडियोज़ मौजूद है, आप देख सकते हैं। 12 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में एक गोली रोज़ाना रात को आप ले सकते हैं। मुज़र असरात में या साइड इफ़ेक्ट में आपको गुनूदगी आ सकती है, आपको नींद बहुत ज़्यादा आ सकती है, हेडेक हो सकता है, आपको सर दर्द हो सकता है और आपको नज़र का धुंधलापन महसूस हो सकता है यानी ब्लर्ड विजन हो सकता है। थकावट फ्यूटिक कहते हैं इसको, और मुंह की खुश्की यानी आपका मुंह खुश्क हो सकता है। प्रिकॉशंस या एहतियात के तौर पर वो लोग जो ड्राइविंग करना चाहते हैं यानी गाड़ी चलाना चाहते हैं उनको इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हैवी मशीन ऑपरेटर हैं आप, कोई भी हैवी मशीनरी ऑपरेट करते हैं तब भी आपको सिडल टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अटेंशन जिन कामों में आपको चाहिए होती है, आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए होती है, किसी काम में बहुत ज़्यादा तवज्जो चाहिए होती है, तब इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो व्यूअर्स, ये थे सिडल 10 mg टेबलेट के बारे में इन्फॉर्मेशन। उम्मीद रखता हूँ वीडियो आपको पसंद है। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।